हुँ, मैं सीनियर एडवोकेट अजीत पाल दुर्ग से आप लोगों से मुखातिब हुए एक बार फिर से। चूँकि आज का जो परिदृश्य है पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश में, उसमें कई प्रकार से परेशानियाँ लोगों के बीच में है, कई प्रकार के मुद्दे हैं। हम कुछ कानूनी मुद्दे पे यहाँ पर चर्चा करेंगे यहाँ पर। जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आज हमारे देश में चल रहा है, वो है एक सताव से संबंधित है, जो कि एक कौम जो क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा हुआ है, वो आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में। निश्चित तौर पे हम जिस देश पे रहते हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा एक संविधानविद होने के नाते, कि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पर सबसे बड़ा संविधान है और हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी कौम से संबंधित हो, संविधान का पालन उनको करना चाहिए। संविधान सबसे बड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो ये संविधान बनाया था, वो बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्ण रूप से अपने सहयोगियों के साथ मिलके, और प्रत्येक लोगों ने मिलके उस समय जो बनाया था, उसमें प्रत्येक व्यक्तियों के लिए एक ऐसी बातें दी हुई है कि वो अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग कर सकता है, अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक चॉइस है हमारे देश में संविधान के अनुसार, कि वो अपने अपने कामों को अपने हिसाब से संविधान के दायरे में रह के कर सकता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन धर्मों पे सताव हो रहा है। क्रिश्चियन धर्म के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं। ये ऐसे आरोप बहुत जगह आ रहे हैं और आए दिन अखबार में, टीवी में, न्यूज़ चैनल में सब देखने को मिलता है। उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, इस बातों पे अपन नहीं जाएंगे उसमें, क्योंकि जो भी होगा संविधान के दायरे पे ही होगा। लेकिन मैं इतना संविधानविद होने के नाते ये जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म, अपने धर्म को मानने की आज़ादी है और वो अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म को मान सकता है। निश्चित तौर पे पूरे देश में इस बात का कानून बनाया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रलोभन देकर या किसी भी प्रकार से दबाव देकर किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म में परिवर्तन ना कर सके। मैं भी इस बात पे निश्चित हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रलोभन देकर या दबाव देकर धर्म परिवर्तन करवाता है तो वो एक गलत है। लेकिन एक व्यक्ति स्वेच्छा से वो किसी भी धर्म को मान सकता है, वो अपनी आस्था की बात है, वो किसी को भी माने, क्योंकि सब लोग जब धार्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं तो उनके पास चॉइस रहती है कि उनको कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। ये उनका पर्सनल और व्यक्तिगत विचार है और उसको वो चाहे तो अपना सकता है वहाँ पर। आज की तारीख में हम देखेंगे कि बहुत सारे कानून बन गए हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करवाता है तो BNS की धारा 299 के तहत वो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और वो उस कार्रवाई में भाग लेगा और जैसा भी कानून के अनुसार उसके हिसाब से फैसले होंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति जो लगातार किसी धर्म पे है और अपने धर्म को अपना रहा है और उसको कोई दूसरा व्यक्ति आकर अगर ये बोलता है कि तुम ये धर्म अपना लो या वो धर्म अपना लो, वो निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने मन से, स्वयं की इच्छा से अगर उस धर्म को अपनाता है तो निश्चित तौर पे वो एक कानूनी बाध्यकारी हो सकता है। कानूनन वो अपने धर्म को अपना सकता है और वो DM के पास एक आवेदन दे सकता है कि मुझे कौन सा धर्म अपनाना है। DM से अनुमति ले सकता है वो, और विधिवत रूप से वो उस धर्म को अपना सकता है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि हमारे देश में प्रत्येक धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सौहार्द और अच्छे वातावरण से लोग रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे आप, कि सबसे ऊंचा हमको हमारे भारतीय लोग लगते हैं और हमारा भारत देश लगता है, क्योंकि ये पहला ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और अपने अपने धर्म को लोग मानते हैं उसमें। तो
मेरा तो संविधानविद होने के नाते यही कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार अपना धर्म मान सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को दबाव नहीं डाल सकता कि वो उस धर्म को माने। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकता कि वो संविधान के विपरीत कार्य करे। जो संवैधानिक है वो व्यक्ति कर सकता है। अपने धर्म को मानने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है।